एक होता है कि मन हमारे वश में हो जाए और एक होता है कि मन उपराम हो जाए। जब मन वश में होता है तो हम सगुण साकार परमात्मा का ध्यान करते हैं। स्वास्थ्य कैसा है? मन जब वश में होता है, इंद्रियां वश में होती हैं, तो मनुष्य जो है सगुण साकार परमात्मा का ध्यान करता है। और जब उपराम हो जाता है, मन लीन हो जाता है, संसार से संबंध नहीं रहता, तो निर्गुण निराकार का ध्यान करता, आत्मा का ध्यान होता। मतलब आत्मा में उसकी स्थिति होती है, परमात्मा में स्थिति होती है। क्योंकि मन की सत्ता बिल्कुल नहीं है, मन पूरी तरह से लीन हो चुका है, एकाग्र नहीं है, मन ही लीन हो गया, मन पूरी तरह से उपराम हो गया। तो यहाँ 25वें श्लोक में इसको इसलिए कहते हैं। और फिर भगवान 26-27 में भी बात हो गई थी। 26 में हम कहते हैं ये तो निश्चरित मन चंचल अस्थिरम। मन जो है चंचल है, अस्थिर है। ये तो निश्चरित, जहां जहां ये जाता है तत् तत् ततो नियमन तदा मन्ये वशम नहीं, वहां से हटाकर इसको एक आत्मा या परमात्मा में भली भांति लगाए। तो जब हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो मन जो है संसार में जाता है। क्योंकि जब मन शांत होता है, परमात्मा का ध्यान करते हैं, एकांत होते हैं, तब उसमें संसार के विषय आते हैं। जब मन हम संसार में व्यवहार करते हैं तो उसको संसार है, तो मन में भी संसार है, बाहर भी संसार है। लेकिन परमात्मा में जब ध्यान करते हैं तो मन उस वक्त जो हमारे वासनाएं संस्कार संचित हैं, उन वासनाओं को बाहर निकालता है। तो जब हम दृढ़ता से, हमारा एक ध्येय होता है कि हमें परमात्मा का प्राप्ति करनी है, उस आत्म तत्व को जानना है, तो उस वक्त जो हमारे संचित वासनाएं हैं, संचित संस्कार हैं, ये बाहर निकलते हैं। लगता है हमें ये कितनी पुरानी पुरानी बातें याद आ रही हैं, कितने पुराने पुराने विचार संकल्प मन में आ रहा है। तो कहते हैं वो मन में आ नहीं रहे, अंतःकरण से बाहर निकल रहा है। तो उन्हें कहते हैं साक्षी भाव से जाने दो, उनके साथ उलझो मत। तो मन, वो अंतःकरण के जो विकार, अंतःकरण के जो संस्कार हैं, जो वासना है, वो बाहर निकलती है, अंतःकरण पवित्र होता है। तो उसको कहते हैं कि एक ये भी साधन है, ये तो निश्चित है कि जब हम ध्यान में बैठे, जहां जहां मन जाए वहां से मन को हटाओ और हटा के परमात्मा में निरुद्ध करो, परमात्मा में भली भांति लगाओ, या जिस मंत्र का जाप करना है उसमें लगाओ। उससे पहले आया था न किंचित भी संचित आत्म संस्तम बना करता। मन को आत्मा में लगा के कुछ भी चिंतन मत करो, शांत बैठ जाओ। एक तरह से निर्विकल्प समाधि है, कोई संस्कार मन में नहीं आ रहा, कोई विचार मन में नहीं आ रहा, पूरी तरह से मन जो है आत्मा में स्थित है, मन पूरी तरह लीन हो चुका है। तो ना किंचित भी चिंतित, मतलब कोई भी चिंतन ना करें, क्योंकि जब मन ही लीन हो गया तो चिंतन हो गई। जब मन उपराम हो गया, मन लीन हो गया, मन की सत्ता नहीं है, तो चिंतन करने के लिए मन की आवश्यकता है, वो मन है नहीं। तो ना किंचित भी चिंतित, कोई चिंतन ना करें, तो मन जब लीन हो जाता है आत्मा में, आत्मा के जो आनंद है उसकी अनुभूति होती है, परम सुख परम शांति की अनुभूति होती है। तो उसी को एक तरीका ही बताता 26वें श्लोक में। 27वें श्लोक पे कल बात हो रही थी, प्रशांत मनसम एनम योगिनम सुख मुत्तम उपेति शांत रसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। अकल्मषम कहा जिसके सब पाप नष्ट हो गए, शांत रजसम जिसका रजोगुण शांत हो गया, प्रशांत मनसम जिसका मन सर्वथा शांत हो। शांत का मतलब पूरी तरह निर्मल हो चुका है, उसका जो मल है पूरी तरह से निकल चुका है, अंतःकरण में कोई राग द्वेष वगैरह जो विकार है ये सब शांत हो गए, निकल चुके हैं। तो उसको कहा है ब्रह्म भूतम। तो ब्रह्म रूप बने हुए योगिनम, योगी को उत्तमम सुखम उपेति, उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। उत्तम सुख की प्राप्ति होती है किसको? जिसका रजोगुण शांत हो गया, जिसके सब कलमश दूर हो गए। कलमश कहते हैं तमोगुण को। तो जो तमोगुण है, प्रमाद है, मोह है, ये कलमश है, ये पाप है। तो देखो एक तो ऐसे है कि जो हमारा तमोगुण रूपी जो कलमश है वो हमारे दूर हो जाए, मतलब तमोगुण दूर हो जाए। तो तमोगुण दूर होने का मतलब हमारे पाप दूर हो गए, मोह दूर हो गया, ज्ञान दूर हो गया, प्रमाद नहीं है, निद्रा नहीं है। तो ये जो दोष हैं, ये जो दूर होने, इसका मतलब हमारा तमोगुण दूर। तमोगुण दूर होगा तो रजोगुण बढ़ेगा, क्योंकि रजोगुण तमोगुण के थोड़ा पास है। 1, 10 और 100 का रेशियो है। मतलब 1 अगर तमोगुण है तो 10, मतलब इतना पास है। जैसे 1 पॉइंट पे अगर तमोगुण है तो 10 पे रजोगुण है, 100 पे सतोगुण। तो तमोगुण से 100 पॉइंट पे दूर है सतोगुण।
तमोगुण कम होने पर रजोगुण बढ़ता है, रजोगुण कम होने पर सतोगुण बढ़ता है। तमोगुण उसका कम हो जाता है, इसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए, अर्थात तमोगुण और तमोगुण की जो वृत्तियां हैं, है प्रवृत्ति, है प्रकाश, प्रमाद, मोह, ये नष्ट हो जाती। तो ऐसे योगी को यहाँ अकल्मषम कहा, जिसके पाप है, पाप मतलब तमोगुण, आसुरी संपदा, रजोगुण भी आसुरी, और जिसका रजोगुण शांत रजसम, रजोगुण शांत हो गया तो उसके अंदर कर्म की प्रवृत्ति, लोभ, कामनाएं ये नहीं रहेंगी, तब उसका सतोगुण बढ़ेगा। तमोगुण और रजोगुण उसकी वृत्तियां शांत हो गई, तमोगुण और रजोगुण खत्म हो गया, वृत्तियां शांत हो गई, तो उसका मन जो है स्वाभाविक शांत हो जाता है। तो उसमें क्या है, उसकी संकल्प विकल्प से उपरति हो जाती है। जब मन शांत है तो मन में संकल्प विकल्प नहीं आते। तो प्रशांत कहा है भगवान ने, प्रशांत मन से। प्रशांत कहते हैं जिसका सर्वथा शांत हो गया। तो शांत और प्रशांत में था कि शांत तब है जब हम संसार से संबंध विच्छेद करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, और जब हमारी स्थिति परमात्मा या आत्मा में होती है तो प्रशांत होता है, सर्वथा शांत होता है, पूरी तरह से शांत होता है। क्योंकि आत्मा का स्वरूप है शांतम, शांतम कारम, शांताकारम है ना। तो पूरी तरह आत्मा शांत है और संसार अशांत है। तो जब हम संसार में हमारा संबंध रहता है, व्यवहार करते हैं संसार में, तो मन में अशांति रहती है। दिन भर संसार में व्यवहार जितना करेंगे उतना मन अशांत रहे। जितना संसार से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप में बैठने की कोशिश करेंगे, परमात्मा का चिंतन करेंगे, संसार का विषयों का चिंतन कम होगा, उतना मन हमारा शांत हो। संसार अशांति और मन में शांति, पर आत्मा में शांति। तो इसलिए प्रशांत मन सम कहा, भली भांति शांत है, तो उसको कहा उत्तम सुख की प्राप्ति करता है। तो एक तो हमारा रजोगुण के बारे में मैं कोशिश करती रही साधन में कि हमारा रजोगुण कम से कम हो जाए। रजो रागात्मक वृद्धि, तृष्णा संग समुद्भव, तृष्णा और संग से उत्पन्न होता है। जो हमारी आसक्ति है, चाहे सात्विक सुख में आसक्ति है, आसक्ति जहां भी हो, संग जहां भी होगा, तो रजोगुण हमारे अंदर है। हमारा संग ना हो, हर चीज से असंग हो, तो हमारा रजोगुण हमारे अंदर ना के बराबर, मतलब उतना ही है जितनी हमें शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है रजोगुण की, कार्य में प्रवृत्त होने के लिए। क्योंकि शरीर का निर्वाह करना है तो कार्य में प्रवृत्त होना पड़ेगा। तो उसको कहते हैं कि उसके जो है कलमश दूर हो गए। और कलमश को मैं पाप कहा है, जब हमारे पुण्य अगर रह जाए, उच्च लोकों में जाने के बाद पुण्य क्षीण होने के बाद फिर आना पड़ेगा। तो आना जाने का चक्कर तब समाप्त होता है जब पुण्य हो न पाप, सम दुखे सुखे, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब में सम हो, राग द्वेष वगैरह उसके सब निवृत्त हो गए। तो यहाँ भगवान ने ये संदेश दिया, बढ़िया श्लोक है, प्रशांत मन सम। और फिर 28वें श्लोक पे, कल 27 की बात हुई थी, 28 में कहते हैं युज्यनेवं सदात्मानं योगी विगत कर्मसा। देखो फिर कर्मसा आ गई, सुखेन ब्रह्म संस्पर्श अत्यंतम सुख मश्नुते, युज्येनम सदात्मानं योगी विगत कर्मसा। आत्मानम, इस प्रकार अपने आप को सदा क्या करे, युंजन, परमात्मा में लगाता है। कोशिश साधन ये करता है कि हमारा मन जो है परमात्मा या आत्मा में, उसके स्वरूप के चिंतन में, अपने स्वरूप के चिंतन में लगा। तो विगत कर्म सा पाप रहित जो योगी है, सुख पूर्वक ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंतम सुखम अश्नुते, अत्यंत सुख का अनुभव कर ले। तो पहले श्लोक में भी यही था, कलमशम अकलमशम था, जिसके पाप नष्ट हो गए, रजोगुण शांत हो गया। तो दो श्लोक जो 27 में 28 में है, उसकी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें ध्यान योग का जो साधक है, जब उसका मन शांत हो जाता है, मन आत्मा में लीन हो जाता है, तो उसकी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि उसकी अवस्था कैसी है। उसकी अवस्था ऐसी है कि ना तो उसके अंदर तमोगुण रहा, ना उसके अंदर रजोगुण बचा, और कलमश अकलमशम, जिसके सब पाप नष्ट हो गए। ऐसा जो व्यक्ति है उसको क्या तो विशेषण दिया, प्रशांत मनसम, पूरी तरह से सर्वथा शांत मन है। और योगिनम सुख उत्तम, उत्तम सुख, उत्तम सुख जो है वो आत्मा का है। तो आत्मा को कहा चेतन अमल सहज सुख राशि। तो सुख राशि है वो सात्विक सुख से भी उत्तम है, सात्विक सुख से भी उत्तम सुख है। तो ऐसे उत्तम सुख को प्राप्त कर लेता है
तो उसके अंदर भी सतोगुण बचा हुआ है, रजोगुण तमोगुण शांत हो गए, तो सात्विक सुख तो आता है, इसमें सात्विक सुख को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब सात्विक सुख को प्राप्त कर लेता है तो धीरे धीरे प्रयत्न अगर करता रहे, साधन करता रहे, तो सात्विक सुख में भी उसकी आसक्ति नहीं रहती। अगर सात्विक सुख में आसक्ति रहती तत्व ज्ञान नहीं होता। तत्व ज्ञान तभी होता है जो सात्विक सुख में भी अनासक्ति आ जाए, तब वो जो है सात्विक सुख उत्तम सुख में बदल जाता है। जो आत्मा का सुख है, जो चेतन सुख राशि का है, उसमें तभी बदलेगा जब हम, चूंकि होता क्या है, सात्विक सुख में अगर अटक गए, सात्विक सुख में अगर रुक गए तो उसी सुख को आनंद लेते रहते हैं। जैसे बहुत से लोग ना, मतलब रात दिन से भजन में है या किसी एक चीज में लग गए तो उन्हें बड़ा आनंद आता है, उसी में आनंद के संग में अटक गए, इसी आनंद में हुआ, उस आनंद में है तो सात्विक आनंद, लेकिन सात्विक आनंद में अपने आप को उसका संग कर लिया, उसमें आसक्ति कर ली है, तो बहुत बढ़िया। जो संसार के आनंद से वो जो भजन ध्यान का आनंद है वो बहुत बढ़िया, लेकिन कहते हैं अगर वो हुआ उसमें आसक्त ना हो तो वो जो है वो फिर तत्व के ज्ञान में बदल जाता, मतलब तत्व ज्ञान हो जाता, तो वह रुके ना उस सुख में आसक्त होके परमात्म चिंतन, आत्मचिंतन, तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, सात्विक सुख भी आ गया। तो इसलिए वहां आया एक जगह कि सात्विक सुख के संग में जब अटक जाता है तो तत्व ज्ञान नहीं होता। तत्व ज्ञान तभी होता है कि वो तत्व क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है, आत्मा तत्व क्या है, कि जब वो उससे बाहर निकले। क्योंकि सात्विक सुख का मतलब प्रकृति के साथ संबंध बना हुआ है, क्योंकि त्रिगुणात्मक प्रकृति में तीनों गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो अभी वो प्रकृति के साथ है, और प्रकृति से जब अतीत है, जब प्रकृति से संबंध विच्छेद करता है, तब उस आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, तब उसका ज्ञान होता है। तो इसलिए प्रकृति से वो अतीत है, गुणों से गुणातीत है। इसको भगवान ही कहते हैं कि अपनी स्थिति के लिए जो जो अभ्यास किया जाए, अर्थात अपने स्वरूप में अपने आप को दृढ़ रखना ही अभ्यास है। अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में अपने आप दृढ़ रखना ही अभ्यास है। ऐसे अभ्यास से वो योगी अहंता ममता रहित हो जाता, और अहंता ममता से रहित होने से पापों से रहित हो जाता। जब तक अहंता, देखो जितने पुण्य और पाप है तो हमारे चित्त में संचित है, अनंत जन्मों के इस जन्म, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जो कह दे मैंने कोई पाप नहीं किया, जो असंभव चीज है, लेकिन फिर भी मान लो वो कहता मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई अशुभ कर्म नहीं किया पूरी जिंदगी, लेकिन पिछले जन्म का तो पता नहीं ना, पिछले जन्मों में कितने हमसे पाप हो गए, पिछले अनंत जन्मों में जब भी मनुष्य, केवल मनुष्य योनि की है यहाँ, बाकी किसी योनि के पुण्य पाप संचित नहीं होते, क्योंकि बाकी सब योनि भोग योनि है। जो हमने मनुष्य योनि में जो भी पुण्य और पाप किए हैं उनको भोगने के लिए कोई दूसरी योनि मिल जाती। पुण्य और पाप बराबर तो मनुष्य योनि मिल गई, पाप अगर अधिक है पुण्य से तो उन पापों को बराबर करने के लिए पुण्य और पाप बराबर हो जाए तो एक ऐसी योनि मिलेगी जो मनुष्य योनि से नीचे की योनि, और पुण्य अधिक हो तो ऐसी योनि मिलेगी जो ऊपर की योनि है, और जब पुण्य और पाप बराबर हैं तो मनुष्य योनि। इसलिए मनुष्य योनि में सुख और दुख आता जाता रहता। तो अनंत जन्मों के जो संचित पाप हैं वो तो पड़े हुए हैं, तो कहते हैं अहंता ममता से रहित हो तो पापों से रहित हो, मतलब कि जब अहंता ममता नहीं है तो शरीर के साथ उसका तादात्म्य बिल्कुल नहीं, मतलब शरीर में, शरीर के साथ मेरा शरीर है, मैं शरीर हूं, ये भाव बिल्कुल समाप्त हो। फिर जब मैं शरीर हूं ये भाव ही नहीं है तो संचित कर्म तो सारे चित्त में पड़े हुए हैं, और मैं ना मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना चित्त हूं, ना अहंकार हूं। जब मैं यूं हूं ही नहीं तो मुझसे जो भी पहले कर्म हुए हैं वो सब संचित है, मेरा उनके साथ कोई संबंध ही नहीं है, मैं तो परमात्मा के साथ मेरा संबंध है। सजातीय तो परमात्मा, ये विजातीय है। तो उसे जब ये ज्ञान हो जाता है कि इनके साथ मेरा संबंध नहीं है, और उसके साथ जो उसकी आसक्ति है, उसके ज्ञान के द्वारा उसका जो संग वो पूरा छूट गया, तो सब कुछ चित्त के साथ जितने भी थे अनंत जन्मों के पाप वगैरह वो सब के साथ उसका संबंध नहीं है। पड़े तो रहेंगे चित्त में लेकिन उसका कोई संबंध नहीं। जब कहता मेरा इनके साथ संबंध नहीं है तो किसको दंड मिलेगा, किसको भोगने पड़ेंगे, वो कहता मेरा इनके साथ संबंध नहीं। बिल्कुल, तो अहंता ममते से रहित हो जाना है, उसका मतलब पापों से रहित होना।
क्योंकि संसार के साथ, शरीर के साथ जब अहंता ममता के जो संबंध है वही पाप है कि हैं हम परमात्मा के अंश, लेकिन हमने अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण अपने आप को प्रकृति या शरीर के साथ संबंध मान रखा है, नहीं मान रखा है। अविद्याकृत उपाधि, तो अविद्याकृत उपाधि के साथ जो हमने संबंध बना रखा है, बना रखा नहीं, मान रखा है, जो संबंध है नहीं, मतलब ये मतलब खाली माना हुआ संबंध। तो इसलिए कहते हैं कि जब हम स्वाध्याय करते हैं और उपनिषद और भगवत गीता का चिंतन मनन करते हैं, तो जो विपरीत मान्यताएं हमने मान रखी हैं, मान्यताएं शब्द आता है कि जब हमने उल्टी मान्यताएं मान रखी, मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, तो ये मान्यताएं समाप्त हो जाती। मतलब सास क्या करते हैं, विपरीत मान्यताओं को दूर करते हैं, और जो सही मान्यता है कि मेरा इस शरीर के साथ संबंध नहीं, मेरा परमात्मा के साथ संबंध है, ये जो सही मान्यता है ये उसके अंदर दृढ़ हो जाती है। तो ये सही मान्यताओं को स्थापित करते हैं और विपरीत मान्यताओं को दूर करते हैं। तो जो अब तक हमने विपरीत मान्यताएं मान रखी थी, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, उनको दूर करते हैं। उनको दूर करने के लिए शास्त्रों की आवश्यकता है, और जो विपरीत भावनाएं दूर हो जाती हैं तो शास्त्रों की आवश्यकता नहीं रहती। तो फिर वो शास्त्र, उसको तो ज्ञान हो गया। तो फिर उसको ये ज्ञान है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये हूँ, उसको दृढ़ता के साथ पकड़ना है। तो अगर उसे लगता है कभी कि कहीं छूट ना जाए, हालांकि एक बार जब ज्ञान हो जाता छूटता नहीं, तो इसको भगवान ही कहते हैं। तो इसलिए संसार के साथ जड़ता का त्याग करने के मुख्य कारण। हाँ जी सुशील जी, तो ये कहते हैं, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, देखो कि ये जो क्षर है ये तो नाशवान है, प्रकृति, शरीर, संसार। तो जो 15वें अध्याय में संसार वृक्ष आया, शुद्ध वृक्ष, और अक्षर जो जीव है, क्षर और अक्षर, तो वहां कहा है कि जो अक्षर है, मतलब जो हम जीव हैं, ये क्षर की उत्पत्ति का बीज है। मतलब हमें कौन सा शरीर मिलेगा अगला, ये हमारे कैसे कर्म हैं इनके ऊपर निर्भर करता है। हम कैसे कर्म करते हैं। अगर हमारे पशुओं की तरह कर्म है, भोगों में लगे हुए हैं, तो हमें पशु का शरीर मिलेगा। तो कौन सा शरीर मिलेगा, ये हमने जैसे कर्म किए उसके अनुसार मिलेगा। तो इसका मतलब है कौन से शरीर उत्पन्न होगा हमारे सूक्ष्म शरीर को रहने के लिए, ये किसने तय करा, कि जीव ने तय किया। तो जीव निश्चित करता है कि मेरे अशुभ कर्म है, पाप कर्म है, आसुरी प्रवृत्ति के कर्म है, तो मुझे कैसा शरीर उत्पन्न होगा मेरे लिए। मतलब सूक्ष्म शरीर को रहने के लिए स्थूल शरीर की आवश्यकता है। तो उस सूक्ष्म शरीर की कौन सा स्थूल शरीर मिलेगा, ये जीव के द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। तो कौन सा शरीर मिलेगा, कौन सा शरीर उत्पन्न होगा उसके रहने के लिए सूक्ष्म शरीर को, किसने तय किया, जीव ने अपने कर्मों के द्वारा। तो ये जो अलग अलग शरीर उत्पन्न हो रहे हैं, इनको कौन उत्पन्न कर रहा है, जीव। हर जीव के लिए कौन सा शरीर मिलेगा इस शरीर छोड़ने के बाद, ये उसके कर्मों ने तय किया, भगवान ने तय नहीं किया, उसके कर्मों ने तय। तो कहते हैं अक्षर, अक्षर जो है, मतलब जो जीव है, जो क्षर और अक्षर दो आए ना 15वें अध्याय, अक्षर जो है क्षर की उत्पत्ति का कारण है। ये केवल भगवान शंकराचार्य ने इसमें लिखा है भाष्य में। इतना बढ़िया लगा मुझे। और एक तो और ही कमाल कर गया, और लिखा अक्षर जो जीव है, ये देखो मैंने कहीं उपनिषद में भी नहीं पढ़ा। अक्षर जो जीव है ये भगवान की माया शक्ति, भगवान की माया शक्ति। उन्होंने आगे पता क्या लिखा, उन्होंने लिखा है कि जो संसार वृक्ष है उसका जो बीज है वो यही अक्षर है। जो जीव है वो संसार बीज, इसलिए वो कहते हैं कि अक्षर जो है वो अविनाशी है। जब तक संसार चलता रहेगा तब तक ये, और जब
महाप्रलय हो जाती है तो जीव अपने सूक्ष्म शरीर के साथ प्रकृति में लीन हो जाता। और जब सृष्टि की रचना होती है शुरू में, तो फिर अपने कर्मों के अनुसार फिर उसको शरीर मिल जाए। तो कौन है इस संसार भी, अगर सारे ज्ञान हो जाए, सारे तत्व ज्ञान हो जाए, तो संसार वृक्ष ही खत्म हो जाएगा, संसार नाम की चीज ही नहीं रहेगी। ये तब तक रहेगी जब तक अविद्या है जीव को, जब तक वो अपने आप को जीव समझता। तो हम ही जो हैं अपनी शरीर के और हमारे जो अज्ञान के द्वारा किए हुए कर्म है, वो हमारी अगले जन्म की, भाष्य में लिखता है, जाति, आयु, धन, सुख, दुख और वर्ण, इनको निर्धारित करते हैं। वो कहते हैं सब कुछ अपने कर्म के हिसाब से हो रहा है। हमारे जीवन में सुख आया, दुख आया, कितना हमारे पास धन संपत्ति थी, कितनी हमारी आयु थी, क्योंकि शरीर मिला है प्रारब्ध के भोग के लिए। तो जैसे ही वो भोग समाप्त हो जाएंगे उसी दिन शरीर समाप्त हो जाएगा। तो इतना मतलब ये विलक्षण चीज है कि जैसे जब तक ज्ञान नहीं होता, जब तक अविद्या ज्ञान रहता, तब तक हम भटक रहे हैं। और मनुष्य जन्म एक ऐसा है जिसमें वो अपने आप को जान सकता है और इस आवागमन से मुक्त हो सकता है। और इस ब्रह्मांड में कोई योनि ऐसी नहीं है जिसमें मनुष्य नहीं मतलब प्राणी या जीवात्मा आवागमन से मुक्त होने का प्रयास कर सके, मुक्त हो सके, चाहे वो देव योनि बनो। तो उसमें अग्नि देवता, वायु देवता, उनको भी इंद्र के साथ जब तब्दीली होती है, नए इंद्र आते हैं, अग्नि देवता, वायु देवता, सब परिवर्तन हो जाते हैं, नए आते हैं। तो उन्हें ये पता नहीं कि इसके बाद हमारा कौन सा शरीर मिलेगा। कहाँ देखो कितने बड़े उसमें स्वर्ग के वायु देवता, अग्नि देवता, ये जो मुख्य देवता है, इंद्र है, इसके बाद कौन सा योनि में जाएंगे उन्हें भी नहीं पता। तो बड़ा मतलब विलक्षण चीज है। हाँ सुशील जी। हाँ, जय श्री कृष्ण। देखिए, आज शर्मा जी बोल रहे थे अभ्यास का, भगवत स्वरूप का, भाष्य की भाषा है। तो देखिए, अभ्यास शब्द गीता देखिए थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, श्लोक भी। तो क्या होता है कि सूत्र रूप में कुछ कुछ रहता है। तो अभ्यास शब्द गीता में 3 बार आया है। पहला तो 6ठे अध्याय में है, जो सबको पता है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्णते। तो अर्जुन जब पूछता ना कि महाराज बहुत कठिन है मन को वश में करना, तो बोलता है कठिन तो है, भगवान बोलते हैं, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से लाइन में आ जाएगा। इसे वश में किया जा सकता है। और फिर 12वें अध्याय का जो श्लोक है, वो तो वहां पर तो अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छप्तुम धनंजय। तो तुम अपने मन को मुझ में पूरी तरह स्थिर नहीं कर पा रहे हो, तो हे धनंजय, तुम अभ्यास योग के द्वारा मुझे पाने की इच्छा करो। देखिए, ये जब गीता वाले पढ़ते हैं बार बार, तो क्या होता है, उनके मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा रहती है कि ये अभ्यास क्या है। अभ्यास तो बचपन से ही कर रहे हैं, माला का भी कर रहे हैं, बैठने का भी भगवान के सामने कर रहे हैं, पूजा पाठ का भी कर रहे हैं, अभ्यास तो चल ही रहा है, सत्संग में भी आते हैं। तो ये एक श्लोक है 8वें अध्याय का, जो शर्मा जी बोल रहे थे भाष्य से। मैंने भाष्य तो अभी देखा नहीं है। देखिए, ये उस श्लोक को, शर्मा जी के जो कथन को, जो भगवत शंकराचार्य का जो भाष्य है, उसको जस्टिफाई करता है। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना
परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। देखिए क्या है अभ्यास योग, क्या है अभ्यास, क्या है जो आपके मन को स्थिर रखेगा। और कौन सा अभ्यास है जो आपके चित्त को समाधि में पहुंचा देगा। ये 8वें अध्याय का 8वां श्लोक है, तो याद रखने का भी आपको परेशानी नहीं है। श्लोक नंबर भी 8 है और अध्याय भी 8 है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति बिना भटके निरंतर अभ्यास के योग से परम दिव्य भगवान का स्मरण करता है, वह उन्हीं को प्राप्त करता है। देखिए भगवान ने कई बार गीता में कहा, मैं तो तुम्हारे हृदय में ही बैठा हूँ। एक बार तो ईश्वर सर्वभूतानां और एक बार बोलते हैं सर्वस्य चाय, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। ये जो हृदय में बैठा हुआ भगवान है, ये कुछ नहीं, आपका आत्म स्वरूप यही है। और जब आप दो नहीं एक होकर के दर्शन करने की इच्छा करोगे ना, तो बोलते हैं ध्यान में जब बैठो ना, तो बोलते हैं कि जो देखने वाला है उसको देखने का प्रयास करो। मेरे को दोबारा फोन आ रहा है। आपका मन कहाँ जा रहा है वहां नहीं देखो, आपका मन तो जा ही रहा है, लेकिन आप जो देख रहे हो मन को कि इधर उधर भाग रहा है, तो आप अपनी बुद्धि को वहां स्थिर करो कि ये कौन है जो मन को देख रहा है। ये जो आपके अंदर में बैठा हुआ ईश्वर है, ये चेतना स्वरूप है। ये चेतना के द्वारा ही अनुभव में आता है। तो ये जो आपका अपना स्वरूप है, इसी को अभ्यास में आपको जोड़ना है। ये गीता का स्पष्ट अभ्यास के विषय में और कुछ नहीं लिखा है गीता में, लेकिन ये भी तब होगा जब थोड़ा सा मन में वैराग्य होगा। संसार से यदि आसक्ति कम नहीं होगी ना, तो नहीं होगा, क्योंकि ये आत्म स्वरूप का चिंतन जो है ना, ये दिव्य है, ये दिव्य स्वरूप है, ये भगवत स्वरूप ही। आत्मा आपको ये भगवत्ता के अलावा और कुछ नहीं। आप जीव को नहीं देख रहे हैं, ये तो धारणा ही हटा दीजिए। तो ये जो यही अभ्यास है गीता का, जो भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में कहा है। और तो शर्मा जी किस जगह लिखा है आपने जो कहा, मैं थोड़ा उसको भी देख लूंगा कभी। जय श्री कृष्ण। क्या चीज? ये जो आपने अभ्यास का अपने आत्म स्वरूप या भगवत स्वरूप की जो बात की, हाँ ये तो इसमें था 6ठे अध्याय में। अच्छा 6ठे में 28 की बात चल रही थी। हाँ तो 6ठे अध्याय का 35 नंबर श्लोक है ये, असंशयम महाबाहो, इसमें अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्णते। ये 6ठे अध्याय के 28 में लिखा हुआ है वो। ये 6ठे अध्याय के 26 में भगवान ने चंचल और स्थिर की बात कही ना। वहां से अर्जुन ने 2-3 दिन से बोल रहे हो जो, हाँ वहां से अर्जुन ने प्रश्न पकड़ा ये तो निश्चरति मन चंचल स्थिर, मन चंचल स्थिर। यहाँ से पकड़ के अर्जुन ने वहां आके पूछा सवाल, तो वो कहते हैं अर्जुन को प्रश्न भगवान दे देते हैं, चंचल स्थिर मन पर पूछते हुए ये तो बड़ा चंचल है। भगवान ने कहा तो 26 में पहले ही कह दिया था ना बड़ा चंचल है। ये तो निश्चय कि जहां जहां जाए वहां से पकड़ के इसको ला परमात्मा में लगा। ये भी एक साधन है। वो ये तो शर्मा जी देखिए, मन का जो संकल्प विकल्प होता है, जो आपका अंतःकरण, उसको मन की वृत्ति बोलते हैं। मन बोल के कुछ है नहीं, ये जो वृत्ति है अंतःकरण की, जो
संकल्प विकल्प करती उसका नाम है उसका मन, नाम मन कह दिया। जो और जो निश्चय निश्चय करती, करती है उसका नाम है बुद्धि। हाँ, अब आत्मा क्या है? आत्मा तो न तो निश्चय करता है न, तो आप ये जो संकल्प विकल्प करने वाला है ना, इससे आप अपनी आत्मा को नहीं देख सकते ये संभव ही नहीं है। ये तो आप जिससे अपने को मन को, इसीलिए देखिए आत्मा से ही आत्मा को देख सकते हो आप, स्वयं ही स्वयं को देखे, स्वयं से ही स्वयं को देख सकते हो। और दूसरा कुछ है ही नहीं। सारे उपनिषद में ना मन से देख सकते हो ना इंद्रिय जो पहुंच की पहुंच। लेकिन मुझे जो आज भी जब भी पढ़ता हूँ 15वें अध्याय का भाग, मुझे बड़ा घंटों लग जाते हैं उसके सोचने, जिसमें आता है ना कि अक्षर जो है भगवान की माया शक्ति। अब देखो इसने सारे आपके विचारधारा को, पूरी थ्योरी को चेंज कर देता है एक ही सेंटेंस। अक्षर जो है भगवान की माया शक्ति है, और अक्षर जो है क्षर की उत्पत्ति का कारण है। मतलब जो हमारे शरीर उत्पन्न होते हैं तो अक्षर ही उसको कर्मों के हिसाब से कौन सा शरीर मिलेगा, ये अक्षर के किए हुए कर्म निर्धारित करते हैं। पशु का मिलेगा, मनुष्य का मिलेगा, कितनी आयु मिलेगी, कौन सी जाति, कौन सा धन, कौन सा सुख दुख, उसके किए हुए कर्म। तो कर्मों के हिसाब से उसको कौन सा शरीर मिलेगा। बीमारी का मिलेगा, पैदाइशी बीमार है, या मतलब पूरे जीवन में सुखी सुख है, दुखी दुख है, कितनी आयु मिलेगी, देखो कौन सा शरीर मिलेगा, स्थूल शरीर कैसा मिलेगा, स्वस्थ मिलेगा, अस्वस्थ मिलेगा। अक्षर किए हुए, अक्षर मतलब जीव, जीव के किए हुए कर्म। तो कहते हैं अक्षर ही क्षर की उत्पत्ति का बीज है। और आगे लिखते हैं 15वें अध्याय में, क्षर अक्षर वाला श्लोक है ना, उसमें भाषण आज ही पढ़ा था, मुझे अभी याद है। वो कहते हैं अक्षर को ये भगवान की माया शक्ति, ये सेंटेंस जो है सारी, और फिर ब्रैकेट में लिखते हैं मूल प्रकृति बताओ। अब ये भगवान कहते हैं कि अक्षर जो अविद्या, चूंकि वो अविद्या माया का, अगर आपको ध्यान हो कि जो अविद्या माया है ये संसार को घुमा रही है, सबको अविद्या में, अज्ञान में, अज्ञान का आवरण डाल रखा है उसने। तो अक्षर जो जीव है, अविद्या कारण जीव है, और अविद्या कारण ही कहता मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है। तो ये कहते हैं ये भगवान की माया शक्ति है जो इस सृष्टि को बनाए रख रही है। अविद्या कारण जो शरीर मिल जाता उसको कहता ये मेरा शरीर है और ये मैं हूं। तो वो कहते हैं ये जो अविद्या है, और फिर आगे लिखते हैं उसमें कि ये जो संसार वृक्ष है ये तो क्षर है, और जो संसार वृक्ष का मूल है, जैसे हम 15वें अध्याय में तो परमात्मा कहा है, पहले श्लोक में परमात्मा इसका मूल है, बीज है। तो उसने कहा संसार वृक्ष का जो बीज है, जो अविनाशी है, वो अक्षर है। क्योंकि अक्षर ने संसार वृक्ष को हरा भरा रखा है। कभी ये जन्म, कभी ये शरीर, कभी वो शरीर, कभी ये शरीर, सारे अक्षर मिलके कभी पशु व्यक्ति, कभी पक्षी व्यक्ति, पक्षी बन गया, कभी ये बन गया। मतलब संसार को, संसार वृक्ष को जो हरा भरा करके बनाया, बना हुआ है गुलदस्ते की तरह, वो अक्षर ने बना रखा। अगर इसको ज्ञान हो जाए, अविद्या दूर हो जाए, तो संसार वृक्ष खत्म, सारे जीवों का ज्ञान हो जाए तो वृक्ष नाम की। तो ये भगवान ही है, तो भगवान ही कह रहा, अविद्या की उपाधि से जीव बने हुए हैं। तो कहते हैं अविद्या उपाधि से युक्त जो जीव है, जीव तो अविद्या उपाधि कारण है ना, अदरवाइज तो शुद्ध चेतन आत्मा है। तो कहते हैं यही संसार वृक्ष का बीज है जो अविनाशी है। तो पूरी थ्योरी वो चेंज कर देते हैं ये वाले श्लोक का भाष्य जो हम कहते हैं कि भाई माया है, इस माया ने हमें घुमा रखा है, माया ने एक आवरण डाल रखा है। भगवान कहते हैं अपनी योग माया के आवृत होकर मैं सबके सामने नहीं आता, मुझे लोग जान नहीं पाते। तो ये अविद्या जो है, अविद्या कोई माया का है, अज्ञान जो है, और अज्ञान की उपाधि से जीव बना हुआ है, इसलिए मैं जीव को माया शक्ति कहती हूँ। तो पूरा का पूरा देखो, जीव ही जो है ये पूरी सृष्टि में ज्ञान हो जाए तो बाहर निकल जाएगा, आवागमन से मुक्त हो गया। नहीं तो सृष्टि में घुमा रहा, मतलब सृष्टि चल रही, इस शरीर से वो शरीर पैदा हो गया, वो मर गया, फिर दूसरा शरीर मिल गया, फिर और शरीर मिल गया। तो नया शरीर कौन बना रहा है, उत्पन्न कौन कर रहा है, हमारे कर्म। अगला शरीर जो है हमारे कर्मों को भोगने के लिए, जो भोगायतन कहा है ना, स्थूल शरीर को भोगायतन है। तो कौन सा भोगायतन मिलेगा हमारे किए हुए कर्मों के लिए,
वो हमारे कर्म डिसाइड कर रहे हैं वो कैसा होगा, कितनी आयु के कितने समय के लिए मिलेगा हमें। हार की दवाई थोड़ी आएगी। तो सुशील जी अगर विचार किया जाए ना तो पूरा दिमाग घूम जाता कि हम ही इन सब के कारण बने हुए हैं। और फिर हम कर्मों के साथ इतने आसक्त हो जाते हैं कि संचित होते चले जाते हैं, फिर भोगने के लिए शरीर मिलते रहते हैं। मतलब इस जंजाल से बाहर नहीं निकलता है जब तक ये ज्ञान ना हो कि यार ना मेरा कर्मों के साथ संबंध है, ना मेरी कर्म आसक्ति होनी चाहिए, मेरा इस संश्लेष है ही नहीं दुनियादारी से कोई। लेकिन छोटी सी बात है पकड़ने के लिए अनंत जन्म, अनंत कहते हैं उसे कोई काउंट नहीं कर सकता। भागवत माता पृथ्वी के रजकण की गिनती की जा सकती है, लेकिन हमारे कितने शरीर अब तक हम ले चुके हैं इसकी गिनती असंभव है। क्योंकि सृष्टि का माप भाई ब्रह्मा जी की रात्रि 1000 चतुर्की के बाद, फिर ब्रह्मा जी का 100 साल की आयु पूरी हो गई, फिर महाप्रलय हो गई, फिर हम चले गए, फिर सृष्टि हुई, उतना ही समय लगता है प्रलय में अंधेरी जितने दिन सृष्टि रहती है बराबर है। फिर हम जन्म हो गया, फिर घूमते रहे, फिर महाप्रलय में लीन हूं। कितना तो हमें पता नहीं है अपना कुछ भी, भगवान ने कृपा कर दी कि पिछला कुछ पता नहीं। अदरवाइज सोचा जाए तो कितने बार मृत्यु और कितनी बार जन्म और कितने दुख झेले और कितने सुख प्राप्त किए, कौन कौन से लोक में सुख लिए, कुछ पता नहीं। लेकिन यहाँ के आदमी माया में ऐसा फंसता है अविद्या में कि बस सुबह शाम। माया का नाम ही शक्ति है शर्मा जी। हाँ माया का नाम ही शक्ति है। क्योंकि ये तो अपने मतलब गीता के आलोक में पढ़ रहे हैं, नहीं तो एक शिव है एक शक्ति है, तो माया का नाम ही शक्ति है। देखिए जो सृष्टि निश्चल में सृष्टि थोड़े है, जब उसको चलायमान होती है ना तब न सृष्टि होती है। इसलिए माया से उत्पन्न जो शरीर है इसमें जो प्राण शक्ति है ये हमारे शरीर को चला रही है। खड़े होने के लिए प्राण की शक्ति चाहिए, बैठने उठने बोलने सुनने सबके लिए प्राण शक्ति क्या माया ही है। तो माया की शक्ति से हमारा शरीर चल रहा है, हमारा माया शक्ति से, उसमें प्राण कह लो है ना, शरीर की शक बना हुआ जो शरीर है ये आत्मा में तो बिल्कुल अक्रिय है, उसने तो खाली इसको चेतनता दे रखी है बस। तो उसकी चेतनता और बाकी सब शक्ति यही है, शक्ति तो इसके अंदर ही है, करता भी सब कुछ यही है, बस डायरेक्शन देता है ये कर लो। तो चीज बड़ी विलक्षण है अल्लाह। लेकिन बाहर निकल जाए कोई इससे छोटी का मामला। क्योंकि स्वर्ग जाना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, कोई अचीवमेंट के आप ये सोचो कि बहुत बड़ा स्वर्ग चलेगा तो अचीवमेंट है। कोई जना कितनी बार स्वर्ग गए हो, कोई जो लोग सत्संग में लगे हैं कोई ऐसा होगा जो स्वर्ग से ना आया हो। नरक वाला आदमी आने के बाद बड़ा कम लगता है, दुराचारी और पाप होने वाला अलग भगवान ने क्या रखा वो भी फ्री है। लेकिन जो अच्छे उससे करके आए यानी कि पूर्ण उदय हो गए वो इन चीजों में लगते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप कैसा, मैं छूटूंगा कैसे साहब का मन, उनके मन में इस तरह के विचार आते हैं, अदरवाइज ऐसे विचार आ ही नहीं सकते। तो इसलिए शर्मा जी समूह में कितने लोग हैं? नहीं वही मैं कह रहा हूँ ना, हजार देखो भगवान ने इसलिए तो कहती ना हजारों में से कोई एक, उनमें से भी कोई एक। और रामचरितमानस के उत्तरकांड में जो भगवान शिव का पार्वती जी का संवाद है उसमें जो यहाँ मनुष्य नाम सहस्त्र जो वहाँ करोड़ों का है, 5-6 बार कहा है, करोड़ों में से कोई एक पहले ही सोचता है, फिर उन करोड़ों में से एक, ऐसा करके 5-5 तो आता कोई इक्का दुक्का ही है। लेकिन मेरा मतलब है कि वो इक्का दुक्का को सोचोगे करोड़ों जन्मों के लाखों जन्मों के पूर्ण कर्म जब संचित होते हैं तब उसके मन में ऐसे विचार आने शुरू होते हैं कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। एक जो तड़प होती है ना कि भाई अनंत जन्मों से हम घूम रहे हैं, इससे बाहर कैसे निकला जाए। क्योंकि यही जो हम कर रहे हैं ना यही तो करते होंगे ना हर जन्म में, मकान बनाओ शादी करे बच्चे हुए, पशु पक्षी में तो उसमें भी यही करा, बस ऐसा बुद्धि हो गई तो भगवान कह रहे हैं इसका उपयोग करके। अच्छा इतना वो मिलने के बाद
इतने अच्छे अच्छे महात्मा मिल गए, उपनिषद सुनो, वो करो, खुद भी स्वाध्याय करो, इसके बाद भी कहीं रह जाए कमी तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये कहते हैं ध्येय जो है वो क्लियर हो, दृढ़ता के साथ कि मुझे जो है इसी जन्म, इस अगला जन्म नहीं लेना, मतलब अब मैं कुछ जन्म लेना नहीं चाहता। तो एक ये मन में ये जो उद्देश्य है ये पूरी तरह से क्लियर हो, तो मैं जन्म लेना चाहता हूँ, मैं क्यों अटकूंगा, क्यों इसमें आसक्ति करूंगा सब लोगों के साथ, मतलब सबके साथ व्यवहार करता हुआ एक तरह से अनासक्त रहूंगा। जो आया ना कि दुख संयोग वियोगम योग संजितम, कि जो संयोग है इसका जब वियोग होना है तो दुख रूप संयोग के साथ जो मैं संबंध बना रखा है, जिसके साथ मैं सदा नहीं रह सकता, जो मेरे साथ सदा नहीं रह सकता, वो संसार या मेरा शरीर या मेरा परिवार, तो ना मैं इनके साथ सदा रह सकता हूँ ना मेरे साथ सदा रह सकते हैं, उनका वियोग निश्चित है, तो उनके साथ जो आसक्ति है वो कम करनी है। भाष्य में दे रखा है कि जब बहुत ज्यादा आसक्ति होती है और राग द्वेष ज्यादा होता है तो उसमें लिखा था मृत्यु के समय कष्ट ज्यादा होता है। हालांकि कई लोग मैंने ऐसे देखा कि बैठे बैठे चले गए, लेकिन लिखा यही है कि उसमें कष्ट ज्यादा। भाई जो सीवियर हार्ट अटैक हो रहा है साइलेंट वाला, उसको पता ही चलता, ठीक बैठा रहा, बैठे बैठे गर्दन नीचे हो जा। हालांकि मृत्यु कितनी अच्छी है उसके बिना तकलीफ के, लेकिन इसलिए हर क्षण सजग रहना चाहिए, कौन सा क्षण कैसा हो जाए। अंतिम भाव तो ये चक्कर है वर्मा जी। जय श्री कृष्ण। अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भाई कई बार मोक्ष ना भी हो तो ऐसे लोक में तो आदमी चले जाए कम से कम जहाँ अंत समय तक रहना पड़ जाए, कल पर्यंत या युग पर्यंत, मतलब लंबा पीरियड जो है कट जाए। जो ये जो कलयुग वाला समय है ना वर्मा जी, इसमें बड़ा संभव काम है अगले जन्म अगर फिर कलयुग में आ गया, मतलब 100-200 साल बाद भी, तो इतनी हालत खराब हो रही है इस युग में, अगली बार तो मुझे लगा गीता उपनिषद की किताबें ना मिलेंगी, और ना कोई सुनने वाला मिलेगा ना सुनाने वाला मिलेगा, और आयु कम हो जाएंगी। तो कहते हैं कलयुग में धीरे धीरे, अब से पहले जो 100 साल से पहले किसी की मृत्यु कम होती थी, अब जो 70-80 साल रह गया, 40-50 साल में यंग लड़कों में भी दिक्कत आने लगी। तो धीरे धीरे भागवत में देखो ना, अंतिम समय जो कलयुग का बिल्कुल एंड होगा तो 15-16 साल की उम्र होगी टोटल आयु। तो उसमें लिखा 8-9 साल के बच्चों के तो बच्चे हो जाएंगे, चूंकि आयु 15-16 साल होगी, तो धीरे धीरे कम होती होती एंड में जाकर बताओ 15-16 आए गए, मतलब ये हालत हो जाएगी। उसमें आप सोचो वो उपनिषद पढ़ के गीता पढ़ के वो कर लेगा, तो आने वाला समय कोई बहुत बढ़िया नहीं है, मक्खी मच्छरों के जैसे हो जाए। हाँ ऐसा वही लिखा था 15-16 साल। अरे गीता गायब क्या, भगवान तो खुद ही कहते हैं कि मैंने सूर्य को उपदेश दिया था, गायब हो गया, कालखंड गायब हो गया। हाँ भाई तभी तो दिया ना 5000 साल पहले, तो अभी सोच रहे 10-20 हजार साल, 1 लाख साल मान लो, कलयुग के 4 लाख साल है, तो 1 लाख साल बाद ये सब किताबें गायब हो जाएंगी। गीता प्रेस गोरखपुर और ये किताबें सुनने वाला ना बताने वाला कोई होगा ही। देखिए जो पुराणों का, जो पुराणों में दिया गया, व्यास जी ने जो लिखा है व्यास करके, वो कितने कितने लाख श्लोकों का ये करके फिर ना सिर्फ 4 लाख श्लोक में सिमटा दिया, तो बाकी तो करोड़ों श्लोक गायब ही हो गए। इसी में मतलब सोचिए कि कितनी पुस्तकें। भाई आपको पता है मैंने सुनाया किस दिन 100 करोड़ की वाल्मीकि रामायण थी, 100 करोड़ श्लोक की, 100 करोड़। तो जब बन गई पूरी तैयार हो गई तो देवता मनुष्य और पाताल लोग तीनों आ गए, तीनों में झगड़ा होने लगा, तीनों का हम ले जाएंगे, स्वर्ग वालों का हम ले जाएंगे वाल्मीकि रामायण को, मनुष्यों का हम जाने नहीं देंगे, पाताल लोग वाले कह रहे हम ले जाएंगे। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए कि भयंकर झगड़ा है तो किताब ही फट जाएगी। तो भगवान विष्णु का आप ही कुछ फैसला करो, भगवान शिव भी थे,
ब्रह्मा जी थे, विष्णु भगवान आए, तो विष्णु भगवान ने कहा भी सब शांत हो जाओ, इसके 3 हिस्से कर दो, मतलब 100 करोड़ के श्लोक की वाल्मीकि रामायण को 3 जगह बांट दो, तो 33 करोड़ 33 लाख भाग करो 100 को सीधा, तो इतने इतने श्लोक की 3 जगह बांट के स्वर्ग वाले का जाओ, वो तीनों अपना अपना ले लो 33 को। फिर एक श्लोक बच गया, 32 अक्षरों के हैं सारे वाल्मीकि रामायण के, अनुष्टुप छंद है सारे वाल्मीकि रामायण पूरी 100 करोड़ श्लोक, तो एक श्लोक जो बचा तो उसके 10-10 भाग करे 32 अक्षरों के, तो 30 हो गए, वो मंत्र के रूप में तीनों को दे दिया, एक 10-10 श्लोक, 10-10 शब्द। फिर 2 शब्द बचे, वो 2 शब्द बचे थे राम, वो भगवान शिव को दे दिए कि तारक मंत्र राम, तो राम शब्द जो है वो वाल्मीकि रामायण के 2 मंत्र बच के भगवान विष्णु ने भगवान शिव को दिया। फिर जो 33 करोड़ 33 लाख मंत्र बचे वो श्लोक थे जो पृथ्वी के हिस्से में आए, तो पृथ्वी में 7 द्वीप थे, भगवान को तो बराबर हिस्सा करना था ना, तो 7 द्वीपों में बांटे, 33 करोड़ 100 को भाग कर दो ना, 33 करोड़ 33 लाख पूरा 33,333 ऐसा कुछ है, तो 7 द्वीपों में बांटे, तो 7 चौक 28, बाद में सुशील जी 4 श्लोक बचे, 7 द्वीपों बराबर बराबर, तो 4 श्लोक जो ब्रह्मा जी को दिए, ये आपकी चतुर श्लोक की भागवत है, यही लिखा उसमें कि 4 श्लोक ब्रह्मा जी को दे दिए कि चतुर श्लोक की भागवत है, तो बाद में फिर ब्रह्मा जी ने नारद को दिए, नारद ने व्यास जी को दिए, जिसके ऊपर चतुर श्लोक वो भागवत ग्रंथ लिखा है। अब 7 द्वीपों में पट गए, अब भारतवर्ष का नंबर आया, तो भारतवर्ष में जम्बू द्वीप है, तो जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, तो 9 वर्षों में बराबर बांटी, वो जो 33 करोड़ को 7 से भाग करो, 7 चौक 28, 4 करोड़ 54 लाख ऐसा आएगा, वो डिवाइड करें, तो ये भारतवर्ष के जम्बू द्वीप में आए, तो जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, 9 वर्षों में 9 से भाग करके बांट दिया, जब 9 से भाग करके बांट दिया तो 2 श्लोक बच गए, भाग करोगे ना 2 बचेंगे, तो 2 बचे तो 64 अक्षर आ गए ना, 32 के, तो 9 7 63, सबको 7-7 अक्षर और दे दिए, बड़ा हिसाब से भगवान ने बांटा, तो 9 7 63, तो बचा एक शब्द, वो था श्री, तो श्री भगवान ने कह दिया कि सब लोग ले लो इसको, सबसे पहले श्री लगाने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, श्री कृष्ण श्री राम कहीं भी श्री लगाओ, तो श्री सबका है, तो ये बट गया, बटने के बाद ये कहते हैं कि जो भारतवर्ष के हिस्से में जो 9 से भाग करी थी, 54 लाख कुछ थे, 54,55,000 ऐसा कुछ है, जो श्लोक ये वाल्मीकि रामायण के भारतवर्ष के हिस्से में, कहते हैं व्यास जी ने जितने पुराण लिखे हैं इंक्लूडिंग भागवत पुराण, भागवत तो चतुर श्लोक की साई, और जितने 18 ये पुराण हैं, ये जो 54 लाख जो वाल्मीकि रामायण के श्लोक भारतवर्ष के हिस्से में है, वो मूल है, और भारत व्यास जी ने सारे के सारे पुराण उन्हीं के बेस पे लिखे हैं, वो इसके अंदर पूर्ण है, वो उसमें गणेश जी के ऊपर भी है, शिव जी के ऊपर, सब शिव जी का लिया शिव पुराण कर दिया, गणेश जी का उसमें से निकाल के गणेश, तो उन श्लोकों में जिस जिस देवता के ऊपर वो श्लोक थे उनके अलग अलग पुराण लिख दिए, तो पुराणों की रचना के पीछे सब वाल्मीकि रामायण, इसलिए मेन वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण के लिए इसलिए झगड़ा हो रहा था कि उसमें भविष्य का सब दे रखा था, मतलब भविष्य भी है उसमें, तो देवताओं को ये था भविष्य की चीजें इसमें तो हम पूरी ले जाएंगे, तो विष्णु भगवान ने बड़े तरीके से उसको बांटी, तो कहते हैं वो अब वाल्मीकि रामायण के जो 54 लाख थे वो भी मेरे लिए मुश्किल हो रही, तो बस पुराण रह गया, तो मेरे मतलब कि धीरे धीरे ये पुराण भी धीरे धीरे बंद हो जाए, तो कहते हैं वाल्मीकि रामायण देवलोक में भी है और नीचे पाताल लोक में भी उन्होंने भी सुरक्षित रख रखी है, लेकिन वो है तीनों अलग अलग, क्योंकि 33 करोड़ बटे ना, जो उनके पास हिस्सा भारतवर्ष वाला नहीं है, जो उनके पास मतलब तीनों को अलग अलग थे, रिपीट नहीं है, तो वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ तो लिखा, वो आता है ना राम रक्षा स्त्रोत में, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तैतुल्यम राम नाम बरामे, जो 100 करोड़ वाला है हजारों, उससे वो राम का जो नाम है, तो ऐसे वाल्मीकि रामायण से निकले सारे पुराण, ये उसमें दे रखा है आनंद रामायण में पूरा। देखिए शर्मा जी, ये जो संस्कृत वांग्मय है ना हम लोगों का, ये
मैंने अंग्रेजी में एक शब्द है ना, बहुत डायनामिक है। लोग क्या सोचते हैं ना कि ये सनातन धर्म स्टैटिक धर्म है, मैंने जैसे मैंने ये बहुत चलायमान है। ये जो मैं आपको सच बताता हूँ शर्मा जी, मैं तो स्कूल कॉलेज के टाइम से थोड़े सेक्युलर माइंड के भी लोग रहते थे, दूसरे धर्म के लोग तो कम रहते थे हम लोग से चर्चा में। कई लोग मस्खरी करते हैं ज्यादा, मैंने जानते नहीं है। तो मैं उनको बोला, अरे भाई थोड़ा सा ये भी तो सोचो कि हिंदू धर्म ने वेद को 4 हिस्से में करने का व्यास जी को मैंने परमिशन दे दिया, सोच लीजिए, सामूहिक। हाँ, वेद जी ने व्यास किया ना भाई, वेद का। हम बोले करो बाइबिल का और कुरान का व्यास करो, पहले उनका व्यास करो फिर बात करो। मतलब शर्मा जी देखिए, एक सिंपल सी किताब है रामायण। हाँ, अभी कोई वाल्मीकि रामायण पढ़ता है, कोई रामचरितमानस पढ़ता है, कोई कृतिवास रामायण पढ़ता है, कोई कंब रामायण पढ़ता है, कोई राधे श्याम रामायण पढ़ता है। हर भाषा में रामायण है। तेलुगु वाले तेलुगु ही रामायण पढ़ते हैं, बहुत अच्छी रामायण है उनकी। अच्छा, उसके बाद एक पुस्तक है महाभारत। ये जो सबसे ज्यादा पॉपुलर पुस्तकें, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब महाभारत के बारे में तो इतनी कम जानकारी है लोगों को। महाभारत व्यास जी ने लिखा और अपने 2 शिष्यों को दे दिया, वैशंपायन और जैमिनी। ये जो महाभारत हम लोगों का पास मिलता है, ये वैशंपायन कृत है। मैंने व्यास जी ने वैशंपायन जी को विस्तार के लिए दिया इसको, ठीक हो जा करके इसको इसको लिखो, मैंने पब्लिक में पहुंचाओ। और जो जैमिनी का है, वो ऐसे तो जैमिनी का मीमांसा शास्त्र पूरा का पूरा मिलता है, लेकिन उनका महाभारत का सिर्फ अश्वमेध पर्व मिलता है। वो भी देखिए सौभाग्य है हम लोगों का। अब सोचिए कि हमारा जो सनातन धर्म का संस्कृत वांग, आज हम ही लोग देखिए ना, आप राम सुखदास जी की टीका पढ़ रहे हैं, शंकराचार्य जी की टीका पढ़ रहे हैं, स्वामी चिन्मयानंद जी की टीका पढ़ रहे हैं, गोयनका जी की पढ़ रहे हैं, हनुमान प्रसाद जी पोदार की पढ़ रहे हैं, ज्ञानेश्वरी पढ़ रहे हैं। एक एक आदमी 8-8 10-10, विनोबा भावे की, तो महात्मा गांधी की, तो लोकमान्य तिलक की। तो आज गीता का ही कितना विस्तार हो गया। आप उस सोचो, ये मत सोचो कि उसमें विक्षेप आ गया। आप विस्तार के मामले में सोचो ना। आज शंकर भाष्य हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ में जो सबसे बड़ा भाष्य जो गीता पर है पुराने भाष्यों में, वो रामानंद जी का है। की मान्यता ही उस गीता भाष्य को लेकर के रामानुज की। तो वो शंकर भाष्य के जो मैंने व्याख्याता लोग भी उसको मान्यता प्रदान करते हैं भाई, रामानुज को। उसमें भी बहुत सारी यूनिक चीजें लिखी। तो ये तो बहुत ही डायनामिक है। मतलब अपना जो संस्कृत का वाङ्मय है, ये तो, अरे ब्रह्मसूत्र ही देखिए ना, ब्रह्मसूत्र का वो ज्यादा, तो उसके भी तो वो चतुसूत्री ज्यादा फेमस है। तो आपने मेरे को कॉपी भेजी थी ना हिंदी वाली, बस चार सूत्रों को लेकर के पूरा ब्रह्मसूत्र लोगों ने कर दिया। सही बात। तो वो जो शंकर जी वाली बात तो सही है ना, राम रामेति रामेति रामे सहस्त्र राम तत्तुल्यम राम नाम। तो हाँ, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से। कलयुग में यही फायदा है कि राम राम ही जपते रहो, तब भी काम हो जाएगा। ना उपनिषद पढ़े ना गीता पढ़ी, तब भी राम राम ही काम कर जाएगा। लेकिन पूरे मन के साथ और राम नाम के साथ एक हो जाए, तो राम से अभेद हो जाए। और पूरा देखिएगा तो पंचदशी का विषय ही यही है। हाँ? पंचदशी पढ़ के कितना मैंने उस चीज पर एकदम मैंने जैसे हथौड़े की चोट से सिद्ध कर दिया सब है। एक जगह सबको ला करके
कि सारी उपासनाओं का एक ही है, चित्त की शुद्धि। जो चित्त शुद्ध होना, जो भाई सुख शरीर तो सुशील जी जिस योनि में भी रहे हैं अनंत समय से, सुख शरीर तो यही रहा हमारा। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, चित्त तो और मन तो यही रहे ना, इसमें कोई तब्दीली हुई नहीं, तो गंदगी बढ़ती रही इसमें। तो मनुष्य होने में आके पिछले जन्म में कुछ शुद्ध हुआ, फिर उससे पहले जो भी हम कुछ जन्मों में करते आ रहे होंगे धीरे धीरे, तब ये थोड़ा शुद्ध हुआ है कि जन्म लग जाते हैं इसे शुद्ध करने। अशुद्धि तो भयंकर है ना, तब जाकर थोड़ा 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 अब इतना हुआ है कि कम से कम समझ में आने लगा आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, माया क्या है। तो ये मोटी मोटी जो टर्मिनोलॉजी है समझ में बैठ गई, तो ये हम कौन है, हम शरीर नहीं है, ये बात आने लगी। अब वो अनुभव में आ जाए और बैठ जाए कि भाई ये हमारा वास्तविक स्वरूप है, तो वहां तक तो गाड़ी पहुंच गई ना। तो वो शुद्धि की जरूरत थी, लेकिन उपासना में अभी लगे रहना चाहिए कि कहीं कट ना जाए। तो नहीं तो क्या करेगा, दिन भर चिंतन कर नहीं सकता। तो उपासना से भगवान के साथ संबंध बना रहता है। लेकिन कुल मिलाकर सही रास्ते पे चल रहे हो, इसलिए लगे रहो। ये भी भगवान की अनुग्रह ही है, मानो मत मानो, ये बहुत बड़ा अनुग्रह है। नहीं तो सुशील जी इतने सारे महात्मा कहाँ से मिलते और कौन से आश्रम में हम जाते कि भाई चलो वो उपनिषद सुनने चले जाओ 15 दिन के लिए। यहाँ घर में अपने पलंग पे लेटे रहो और सुनते रहो। तो ये कम बात है भगवान की, सबसे बड़ा अनुग्रह तो मैं इसे ही कहता हूँ। घर बैठे मोती मिल गए। जय श्री कृष्ण साहब। वर्मा जी 2 लाइन गाओ भाई कोई। हाँ, शांत रहते हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। विनाशी से रिश्ता तोड़कर और अविनाशी से रिश्ता बना लेना ही परम कल्याणदायक है। तो ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के, ठाकुर हमरे श्री रास बिहारी, हम हैं श्री रास बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से, साधु सेवा धर्म हमारा, काम ना दुनियादारी से,
कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहो चाहे भला कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी। हम हैं रमण बिहारी के, जय राधे जय रमण बिहारी, जय नंद नंदन जय हरधारी, जय नंद नंदन जय गिरधारी, शरण शरण हम शरण तिहारी, शरण शरण हम सब शरण तुम्हारी। जय 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 प्रभो गिरिवरधारी, जय 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 प्रभो गिरवरधारी। आज के आनंद की जय। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। 8:30 से योग निद्रा सत्र चल रहा है और भगवान खुद स्वयं योग निद्रा में है, तो बहुत ही आनंद, परमानंद, दिव्य चिंतन मनन हम सभी सद सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे महापुरुषों का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। हम बहुत कृतज्ञ हैं आपके। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम तत्सत। नारायण।